नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरा। आज हम भूताधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। भूतेषु तच्छ्रुतेः चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का पंचम सूत्र है, पांचवा सूत्र है। इस सूत्र की पीठिका क्या है, इस पर जगतगुरु भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आएँ आनंद भाष्य का आनंद लें। पूर्वसूत्रेण जीव संपरिष्वक्तस्य प्राणस्य तेजसि संपत्तिरभिहिता। भगवत पाद कह रहे हैं कि पूर्व में जो सूत्र आया है, स्वध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का चतुर्थ सूत्र, इस सूत्र के द्वारा यह बतलाया गया है कि प्राण जो है तेज में मिलता है, किंतु प्राण पहले जीव से संयुक्त होता है, क्योंकि प्राण जीव का अनुगमन करता है। यह बात बृहदारण्यकोपनिषद में बताई जा चुकी है। एवमेव एतमात्मानं अंतकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति। अंतकाल में सर्वे प्राण, संपूर्ण प्राण, आत्मानम इमम आत्मानम, इस आत्मा का अनुगमन करते हैं। ये बात बताई जा चुकी है। तो जैसे यमुना जी पहले गंगा जी से मिलती हैं, तत्पश्चात सागर में मिलती हैं। यमुना जी गंगा जी में मिली और गंगा जी सागर में मिली, तो लोग कहते हैं यमुना सागरम गच्छति, यमुना सागर में जा रही हैं। इसी प्रकार प्राण जीव के साथ हो लेता है, जीव से संयुक्त होता है और उसके बाद प्राण तेज में मिलता है। यह बात सो अध्यक्षे तदुपगमादिभ्य इस पूर्व सूत्र के भाष्य में बतलाई जा चुकी है। अब तेज में प्राण विशिष्ट जीव की संपत्ति होती है, समापत्ति होती है, संयोग होता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं सा च संपत्तिस्तेजो मात्रे आहोषित समवेतेषु सर्वेषु भूतेषु इति। कहते हैं अब ये बताइए कि प्राण जीव का अनुगमन किया, प्राण संयुक्त जीव हुआ। अब जीव
के सहारे जीव का आश्रय लेकर प्राण तेज से संपन्न हुआ। तो तेज के साथ जो प्राण की संपत्ति है अर्थात संयोग है, तो यह केवल तेज के साथ है अथवा अन्य जो चार भूत हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं। तो जो तृतीय भूत तेज है, केवल तेज के साथ प्राण जीव को लेकर, तेज के साथ जीव मिलता है और जीव से संयुक्त कौन है? प्राण है। तो केवल तेज में मिलता है कि जो पंचीकरण प्रक्रिया की गई, पांच महाभूत ले लिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका आधा कर दीजिए। अब आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी का आधा हुआ और जो आधा भाग है उसमें चार चार भाग कर दीजिए सब में। अब पृथ्वी का चार भाग हुआ, अब एक एक भाग शेष चारों में मिला दीजिए, चारों समाप्त हो गए। इसी प्रकार जल का जो चार भाग है, जल को छोड़कर शेष चारों में मिला दीजिए। इसी प्रकार तेज का जो चार भाग किए हैं वो तेज को छोड़कर शेष चारों में मिला दीजिए। वायु का चार भाग जो है एक वायु को छोड़ करके अन्य में मिला दीजिए। आकाश का जो चार भाग है उसको आकाश को छोड़कर शेष में मिला दीजिए। ये है पंचीकरण प्रक्रिया। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आपने बताया कि प्राण जीव से संयुक्त होता है और जीव तेज से संयुक्त होता है। अब प्रश्न यह है कि शुद्ध तेज से अर्थात अन्य भूतों से असंस्पृष्ट जल, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इनसे रहित शुद्ध तेज में, अपंचीकृत तेज में मिलता है अथवा ये चारों तत्व जिस तेज में मिले हैं उस तेज में मिलता है जीव। उस तेज से जीव संयुक्त होता है क्या? जिसके पीछे प्राण है, ये शंका है। केवल अपंचीकृत तेज में अर्थात जिस तेज में शेष चारों भूत नहीं मिले हुए हैं, ऐसे तेज में जीव संयुक्त होता है अथवा चारों महाभूतों से संयुक्त जो तेज है, चारों महाभूत जिस तेज में मिले हुए हैं, पंचीकृत जो तेज है उसमें मिलता है, ये शंका है। कहते हैं सर्वेषु भूतेषु संपद्यते जीव सचिवः प्राण इति। पूर्व पक्षी के कथन का तात्पर्य यह है कि प्राणस तेजसी, प्राण तेज से संयुक्त होता है। तो वहाँ पर तेज का नाम लिया गया, अन्य भूतों का नाम तो है नहीं, तो केवल तेज में संयुक्त होता है। सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, संपूर्ण भूतों से तेज में जो शेष चार भूत भी मिले हुए हैं, ऐसे पंचीकृत तेज में जीव संयुक्त होता है, जिसके साथ संयुक्त है प्राण। सर्वेषु भूतेषु संपद्यते जीव सचिवः प्राणः। जीव सचिवः प्राणः, जीव से विशिष्ट जो प्राण है, प्राण से संयुक्त जो जीव है, मिलेगा तो वही, जीव तो उसके पीछे है, वो प्राण तो जीव के पीछे है, मिलेगा जीव ही, किंतु जब जीव मिलेगा तो प्राण भी मिल गया। तो बता रहे हैं कि जीव सचिवः, जीव सहित जो प्राण है वह संपूर्ण भूतमय जो तेज है उसमें मिलता है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन सब के एक एक भाग मिले हुए हैं, ऐसे तेज में प्राण मिलता है। कह कुतः, कह क्यों भाई, वहाँ तो प्राण तेजस, प्राण तेज में मिलता है, केवल तेज का नाम लिया गया है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के एक एक अंश से विशिष्ट जो तेज है उसमें मिलता है, ये कहाँ कही गई बात? कहते सुनो, तच्छ्रुते, कैसे कहे ऐसा ही सुना गया है क्या? पृथ्वीमयः आपोमयो वायुमयो आकाशमयस्तेजोमयः। बृहदारण्यक श्रुति है। जीव को पृथ्वी में बतलाया गया, जल में बतलाया गया, वायु में बतलाया गया, आकाश में बतलाया गया, तेजो में बतलाया गया। इसलिए इति आत्मनः इत्यात्मनः सर्वभूतमयत्वश्रवणात्, आत्मा को सर्वभूत में बतलाया गया है। तो केवल अपंचीकृत तेज से मिलेगा तो सर्वभूत में कैसे होगा?
सर्वभूतमय तो तब होगा जब उस तेज से मिले जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सभी का अंश मिला है, तब न सर्वभूतमय होगा। ये अब कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए शंका क्या कर रहे हैं। ननु क्रमेण संपत्तावपि पृथ्वीमय इत्यादि श्रुति संगच्छत इत्यत्राह। कहते देखिए, क्रम से जीव प्राण को लेकर के जीव चला है, प्राण पीछे पीछे है, प्राण से संयुक्त है। तो ऐसा जीव तेज में मिलता है, आपने कहा, हम कहते हैं तेज में मिलता है। पहले पृथ्वी में मिला, फिर जल में मिला, फिर तेज में मिला, फिर वायु में, फिर आकाश में। इस प्रकार क्रम से मिलता है। यह बात स्वीकृत करने में आपको क्या परेशानी है? आप कह रहे हैं कि तेज में पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन सब के एक एक भाग जिसमें मिले हुए हैं, ऐसे तेज में जीव मिलता है। ये आप सिद्धांती वेदांती कह रहे हैं। हम कहते हैं पृथ्वी में मिल जाए, फिर जल में मिले, फिर तेज में मिले। इस प्रकार क्रम से मिलता है, ऐसी बात क्यों न मानी जाए? कहते सुनिए, नए कस्मिन् दर्शयतो ही, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का छठा सूत्र है। न क्रमेण एकस्मिन् संपत्तिरुपपद्यते। क्रम से एक एक में मिलता है। पृथ्वी में मिला, जल में मिला, फिर तेज में मिला। इस प्रकार क्रम से मिलना कहेंगे, ये कथन सही नहीं माना जा सकता है। यह कथन युक्ति संगत नहीं है। कहते क्यों? कहते हैं एकैकस्य सृष्ट्यादिकरणा एकैकस्य सृष्ट्यादिकरणा सामर्थ्यात्। एक एक पृथ्वी चाहे हो, चाहे जल हो, चाहे तेज हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, ये एक एक भूत सृष्टि करने में समर्थ नहीं है। जब सब भूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सब परस्पर मिलते हैं तभी सृष्टि होती है। जब सभी मिलेंगे तभी सृष्टि होगी, ये बतला रहे हैं। एक एक सक्षम क्यों नहीं है? कहते सुनिए, यतो दर्शयतश्च सामर्थ्यम श्रुति स्मृति। श्रुति और स्मृति, भगवान वेद और भगवती स्मृतियाँ, ये सब बतला रहे हैं कि जब तक एक एक भूत परस्पर पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, तब तक सृष्टि करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इनसे सृष्टि संभव नहीं है। क्यों? कहते सुनिए, अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। भगवान ने जब सृष्टि की रचना करने की बात आई तो भगवान ने संकल्प किया, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इस जीव के साथ प्रवेश करके नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं। ये परमात्मा का संकल्प है, सत्य संकल्प भगवान का यह संकल्प है। अब जब इस प्रकार परमात्मा ने संकल्प किया, उसके बाद तासाम त्रिवृतम त्रिवृतमेकैकाम कर्वाणि। छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के तृतीय खंड का तीसरा वाक्य है। तो देखें भगवान ने क्या संकल्प, तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम। यहाँ पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों का त्रिवृतकरण कहा गया है। और त्रिवृतकरण पंचीकरण का उपलक्षण है, क्योंकि जब सृष्टि होती है तो भगवान से
आकाश की उत्पत्ति होती है। तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेर्जलम जलात् पृथ्वी। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। तो भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की सृष्टि की, 5 महाभूत की रचना हो गई। अब इसके बाद भगवान त्रिवृत्तकरण करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु की बात उपनिषदों में है, लेकिन वह पंचीकरण का उपलक्षण है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाभूतों को परस्पर मिलाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आधा आधा पाँचों का कर लीजिए और आधे में 4 भाग कर लीजिए। जैसे आकाश है, आकाश का 4 भाग हुआ, आकाश को छोड़कर शेष 4 भूतों में 1-1 भाग मिला दीजिए। इसी प्रकार वायु के 4 भाग, आधे में 4 भाग हो गए, आधा तो बचा है। ये 4 भाग जो हुए हैं 1-1 मिला दीजिए सब में। इसी प्रकार पंचीकरण प्रक्रिया होती है। तो भगवान ने जब नाम रूपात्मक जगत की रचना करने का संकल्प लिया तो उन्होंने 5 महाभूतों की रचना करने के बाद पंचीकरण प्रक्रिया की। 5 का आधा आधा जो अंश है उस आधे में शेष के 1-1 भाग को मिला दिया। ये पंचीकरण प्रक्रिया हो गई। अब पंचीकरण प्रक्रिया जब हुई उसके बाद नाम रूपात्मक जगत की रचना हुई। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पंचीकरण प्रक्रिया परमात्मा ही करते हैं, भगवान ब्रह्मा नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है पंचीकरण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, इसलिए ब्रह्मा जी का शरीर भी क्या है, पांच भौतिक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब ब्रह्मा जी ने वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण के द्वारा चराए जाने वाले बछड़ों का अपहरण कर लिया और गोप बालकों का भी अपहरण कर लिया और भगवान की योग माया से सब यहाँ पर दिखे, तो ब्रह्मा जी आकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए, प्रदक्षिणा किए और ब्रह्मा जी ने स्तुति की है कि प्रभो, जो प्राणी एक भूत से आविष्ट हो जाए, जिसे एक भूत पकड़ लेता है, वह अनाप शनाप इधर उधर की बातें बोलने लगता है, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है उसका। और जिसे 5 महाभूत पकड़ रखे हों, वह अपने विवेक को कैसे स्थिर रख सकता है। हमें 5 महाभूतों ने पकड़ रखा है। कौन 5 महाभूत? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ब्रह्मा जी का, श्री ब्रह्मा जी का शरीर भी 5 भौतिक है। तो पंचीकरण प्रक्रिया के बाद ही श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो बतलाते हैं, श्री विष्णु महापुराण में चर्चा आई है। अभी तो मैंने भागवत की चर्चा प्रस्तुत की। श्री महाविष्णु पुराण में आई कि जब 5 महाभूतों की रचना हो गई, नाना वीर्याः पृथक भूतास्ततस्ते संहतिं विना न शक्नुवन् प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नसः। कहते हैं नाना वीर्याः पृथक भूताः, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में अनेक क्षमताएं हैं। और जब पृथक भूताः, जब पृथक पृथक थे तो क्या हुआ? ततस्ते सम्मतिं विना, जब तक परस्पर मिले नहीं, अर्थात पंचीकरण प्रक्रिया जब तक नहीं हुई तो ना शक्नुवन् प्रजा सृष्टुम, तो इनके द्वारा प्रजा की सृष्टि नहीं हो पाई। असमागम्य कृत्स्नसः, परस्पर जब तक मिले नहीं तो सब में कोई भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुआ, इनसे कोई रचना संभव न हो सकी। कहते हैं जब पंचीकरण प्रक्रिया हो गई, सब एक दूसरे में मिल गए। अब आधा भाग जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का आधा भाग है, इसमें शेष 4 भूतों के 1-1 भाग मिले हैं। तो पृथ्वी की अधिकता होने से हमारे शरीर को पार्थिव कहते हैं। जलीय शरीर मछली इत्यादि हैं। तो जलीय शरीर वरुण लोक में है, जल में। तो जलीय शरीर में जल का आधा अंश है, शेष 4 भूतों के 1-1 अंश हैं। इसलिए भूयस्त्वात् तद्वादस्तद्वादः, जिस तत्व की अधिकता होती है उसी का व्यवहार होता है। तो अपने लोगों के शरीर में 5 भूत मिले हुए हैं, किंतु पृथ्वी की मात्रा अधिक होने से इसको पार्थिव शरीर कहते हैं। ऐसे जलीय शरीर है, तेजस शरीर है, वायवीय शरीर है। आइए,
कहते समेत्यान्योन्य संयोगम परस्पर समाश्रयाः महदाद्य विशेषांत ह्यंडमुत्पादयन्ति ते। कहते हैं समेत्यान्योन्य संयोगम, जब परस्पर एक दूसरे का संयोग पा लिए अर्थात पंचीकरण प्रक्रिया हो गई, तो महाराज ये सब परस्पर मिल करके अंडम उत्पादयन्ति ही, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है इनके द्वारा। इन्होंने उत्पत्ति की अर्थात भगवान ने इनके द्वारा उत्पत्ति की। ये विष्णु महापुराण का वाक्य है इति। तो जो पूर्व पक्षी का कथन था कि प्राणस तेजसी, तेज शब्द का नाम आया है उस पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी जल वायु आकाश से मिला हुआ तेज में प्राण मिलता है, प्राण संयुक्त होता है, ऐसी बात तो नहीं कही गई। तो ये बताते हैं कि देखिए केवल तेज से कुछ नहीं होने वाला है, केवल आकाश से, केवल वायु से, केवल जल से, केवल पृथ्वी से कुछ भी कार्य होने वाला नहीं है, बताए ना। ततस्ते सम्मतिम बिना ना शक्नुवन प्रजा सृष्टुम असमागम्य कृष्णतः, जब तक वे परस्पर मिले नहीं तब तक उनसे सृष्टि नहीं हुई। तो जीव का अनुगमन प्राण कर रहा है, प्राण से संयुक्त जीव हुआ। अब जीव के साथ प्राण किससे मिलता है? तेज से। किस तेज से? जो पंचीकृत तेज है, पृथ्वी जल वायु और आकाश जिस तेज में मिले हुए हैं। तस्माद् भूतांतर मिलितस्यैव तेजसो अत्र ग्रहणम। कहते इसलिए प्राणस तेजस जो बताया गया है कि तेज में मिलता है प्राण, तो तेज का मतलब क्या है कि पृथ्वी जल वायु आकाश इन सब से मिश्रित जो तेज है उस तेज में क्या मिला? प्राण मिला। ये प्रक्रिया बतला रहे हैं। इसलिए प्राणस तेजसी, प्राण का संयोग तेज से होता है, अर्थात पृथ्वी जल वायु और आकाश से मिश्रित जो तेज है उस तेज में प्राण मिलता है, प्राण संयुक्त होता है। प्राण तो जीव के पीछे पीछे चलने वाला तत्व है। प्राण संयुक्त हुआ जीव से और जीव संयुक्त हुआ तेज से। अब साक्षात संयुक्त तो हुआ है जीव, जैसे गंगा जी ही सागर से साक्षात मिलती हैं, यमुना जी गंगा जी से मिलती हैं और उसके बाद सागर से मिल रहे हैं, यमुना सागरम गच्छति, यमुना जी सागर से मिल रहे हैं। जैसे आप जयपुर से मथुरा गए और मथुरा से पटना पहुँचे, तो मथुरा से पटना पहुँचे ये भी सत्य बात है, और जयपुर से पटना पहुँचे बीच में मथुरा में गए, दोनों बात सत्य है। इसी प्रकार जीव का संयोग किससे हुआ? तेज से। पृथ्वी जल वायु और आकाश से मिश्रित जो तेज है उस तेज से संपर्क किसका हुआ? जीव का। और जीव से संपृक्त कौन है? जीव से संयुक्त कौन है? प्राण। तो प्राण भी वहाँ मिल गया, ये बात बतलाई गई। इस प्रकार ये देह से निकलने के बाद क्या प्रक्रिया होती है इसका निरूपण कर रहे हैं। इसके पश्चात ये जो जीव के परधाम गमन की चर्चा है, कैसे कैसे मिल करके जीव आगे बढ़ता है, उसका निरूपण हो रहा है। बहुत सुंदर निरूपण है। तेज तक प्राण पहुँच गया और जीव पहुँच गया। इति भूताधिकरणम। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज भूताधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह
और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।